गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिम झिम कक्षा 4 हिंदी का पाठ नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आइए इसको पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बुद्धि क्या होता है? दिमाग। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड। विद्या पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पर, और बुद्धि दिमाग पर बहुत अभिमान था, घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। मूर्ख मतलब बुद्धिहीन। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। नकार खाना होता है बेटा जिस में हथियार बनाए जाते हैं, जिस जगह पर हथियार बनाए जाते हैं, और तूती की आवाज़ होती है जैसे सीटी की आवाज़ होती है, ऐसे ही तूती की आवाज़ होती है। तो इस तरह से उसकी बात कोई नहीं सुनता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? हिंदुस्तान हमारे ही देश का प्यारा नाम है, लेकिन जो ऑफिशियली नाम है, जो हमारे रिकॉर्ड में है, वो है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, इसको हम प्यार से हिंदुस्तान भी बोलते हैं, अपने देश को। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी कि वो हक्का बक्का हो जाएगा। छक्के छूटना मतलब हक्का बक्का हो जाएगा, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक शब्द होता है भाई जिससे आप सहमत हो। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, पगड़ी क्या होती है? जो सिर पर बांधते हैं हम, दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी, यानी कि उसकी पोल खुल जाएगी। कलई खुलना, पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। ख्वाजा ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र होता है भाई बीच का। जैसे ये हमारा सर्कल है, तो इसका बीच का जो हिस्सा उसको केंद्र बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है वो कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है।
बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, यानी कि मुंह बनाकर बोले, एक तरह से मुंह बनाकर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे सवालों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये एक अकबर और बीरबल की कहानी का छोटा सा पार्ट था जो हमने अभी पढ़ा है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है भाई तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचिए। तो देखिए, एक तो था भाई संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल बोल सकता था आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। दूसरा था भाई कि आसमान में कितने सितारे हैं, तो बीरबल बोल सकता था कि भाई आपके सिर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं। तीसरा था भाई संसार की आबादी गिनिए, तो वो बीरबल बोल सकता था कि आप सबको इकट्ठा करिए, संसार के जितने भी लोग हैं फिर मैं गिन के बता दूंगा। तो ये हो सकता था। इसके अलावा अगर है कुछ तो आप सोचकर लिख सकते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो भाई वो पूछ सकता था कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं होती, है ना, ये मज़ेदार। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल है जो बीरबल से पूछा जा सकता था तो वो आप कर सकते हैं। अगला है भाई ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो भाई हम गरीबी मिटाना चाहेंगे, अपने देश की भूखमरी मिटाना चाहेंगे, बेरोजगारी मिटाना चाहेंगे और अपने देश को बहुत सुंदर और स्वर्ग जैसा बनाना चाहेंगे। इसके अलावा आपकी कोई इच्छाएं हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो ये हो गई बस जिसमें बैठते हैं हम। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। ये उनकी चलती तो, ठीक है, उनकी इच्छा चलती तो वो बीरबल को निकलवा देते। बस अब रुक जाओ, ये इस बस का क्या मतलब हो गया कि बहुत हुआ, अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, ये बस हो गया कि 2 दिन की बात है, अभी रुक जाओ मैं आ जाऊंगी। तो ये देखिए शब्द एक ही है, बस 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 बस, लेकिन इन सब का जो मीनिंग है वो हर जगह पर अलग अलग है। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। तो ये चल के दे रखे हैं भाई ये संकेत, तो मैंने ये वाक्य बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। पहले चल का मेरे साथ चल। अगला है चल चल, मैं चल चल कर थक गया। अगला है चला, वह क्लास से कक्षा से चला गया, वह चला गया, ये हो सकता है। अगला है भाई अब हम चले, ये है तुम मेरे साथ चलना। चलती, गाड़ी चलती गई। चलो तुम मेरे साथ चलो। तो देखिए हर चल जो शब्द है उसका हर जगह पर अलग अलग मतलब है। आगे है बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। यह आप अपने मन से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, संकेत दे देता हूँ कि भाई शक्तिशाली वही है जो बुद्धिमान है। तो इस कहानी को आप अपने मन से आगे बढ़ाना है। आगे चलते हैं भाई। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता। ये आपने खुद से करना है। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से बहुत प्रसिद्ध, उनके नाम लिखो। ये भी आपने खुद करना है। हाजिर जवाबी होते हैं भाई जो फटाफट उत्तर
दे देते हैं किसी भी पर्सन के, उनको हाजिर जवाब बोलते हैं। तो ये आपने खुद से करने हैं दोनों। आगे है भाई एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो बुद्धिमान कौन होता है भाई? चतुर होता है। मूर्ख बेवकूफ़ होता है। अभिमान घमंड। विश्वास भरोसा। संसार दुनिया। कोशिश प्रयत्न। तो ये वर्ड मैंने लिख दिए, ये आप करना। मुहावरे, मुहावरे होते हैं बेटा जो हमारे पहले से ही बोले आते जा रहे हैं, जिसका मतलब अलग होता है लेकिन उनके जो शब्द होते हैं वे अलग होते हैं। हम उनसे अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे आपने सुना होगा 9 2 11 होना, इसका मतलब यहाँ से भाग जाना। तो इसी तरह से ये मुहावरे दिए गए हैं, उनको देखते हैं। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना इसमें आया था, तो देखिए वह काम की कहते ही नाक भौं सिकोड़ लेता है, यानी कि उसका बस नहीं चलता, वो संतुष्ट नहीं हो पाता, नाक भौं सिकोड़ लेता है। कलई खुलना, कलई खुलना होता है भाई पोल खुलना। तो पुलिस आते ही चोर की कलई खुल गई, यानी कि उसकी पोल खुल गई। तो ये आपका पाठ था जो कंप्लीट हो गया है। आप इसको देखिए, 2 बार देखिए। कुछ समझ में नहीं आए तो हम क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।